अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल शादियों जैसा मटन कोरमा बनाने की रेसिपी। बहुत ही हल्के फुल्के स्टेप्स के साथ हम ये कोरमा बनाएंगे और आप देखेंगे इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो आउटस्टैंडिंग होंगे। बहुत ही फ्रेगरेंट, एकदम खुशबूदार ये कोरमा बनकर तैयार होगा और बहुत आसानी से बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल शादियों जैसा मटन कोरमा घर पर। मटन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हाफ़ केजी मटन। मैं इसको मटन में बना रही हूँ, आप चिकन या फिर बड़े का मीट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए, ऑप्शनल है, डालेंगे तो कलर अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया का पाउडर और साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून डालेंगे अदरक का पेस्ट। मिला देंगे इसको और हाँ, साथ में आधा कप यानी कि 120 ग्राम के करीब दही डालेंगे। ये प्लेन दही है, ना बहुत खट्टा ना ही मीठा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। टाइम है तो 10-15 मिनट मैरिनेट कर लें, वरना फिर आप इसको डायरेक्ट भी कुक कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रख दीजिएगा। फिर इधर हमें एक खुशबूदार सा मसाला बना लेना है। तो मैंने 1 टीस्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा और 1 जावित्री का फूल लेंगे, 4-5 लेंगे लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा है ये जायफल का और 1 बड़ी इलायची, 12 से 15 मैंने काली मिर्च ली हैं और 5 से 6 छोटी इलायची ले लेंगे और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। इसको हमें मिक्सी के जार में डालना है और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है। ये बहुत ही खुशबूदार मसाला बनता है और इसको डालने से कोरमे की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इधर हम लेंगे 10 से 11 बादाम और 15 से 16 टूटे हुए काजू लेंगे। अगर साबुत ले रहे हैं तो 7 से 8 ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून लेंगे नारियल का पाउडर, सूखे हुए नारियल का पाउडर है ये। अगर नहीं मिल रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी हमें मिक्सी के जार में डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लिया है। तो अभी हम इसको भी रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर मैंने एक ले लिया है प्रेशर कुकर। इसमें मैं 1 कप यानी कि 250 ml के करीब तेल डाल रही हूँ। तेल अभी मैं ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि अभी हमें जो प्याज़ें हैं उनको फ्राई करना है, बाद में हम तेल को कम कर देंगे। ज़्यादा तेल में जो प्याज होती है वो एकदम परफेक्टली गोल्डन होती है और एकदम अच्छे से क्रिस्प हो जाती है, इसलिए हम प्याज को फ्राई करने के लिए ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिनको एकदम फाइन चॉप कर लीजिएगा। और अब हमें प्याज को परफेक्टली गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। कोरमे की प्याज को एकदम परफेक्टली गोल्डन फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे आपके कोरमे की खुशबू बहुत बढ़ जाएगी। तो प्याज को थोड़ा सा सब्र के साथ अच्छे से फ्राई करिएगा। जैसे इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो तो इसको बाहर निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो प्याज होती है इसको बाहर निकालने के बाद भी इसमें कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। अगर हम इसको तेज़ गोल्डन हो जाने के बाद निकालते हैं तो फिर ये बाहर निकलने के बाद काली पड़ जाती है, जिससे कि जो हमारा कोरमा है उसका कलर भी डार्क हो जाता है, थोड़ा सा काला काला सा हो जाता है। तो एकदम परफेक्ट गोल्डन सा कलर चाहिए आपको कोरमे का, तो प्याज को एकदम अच्छा सा फ्राई करिएगा। ये देखिए, जैसे इसमें हल्का सा कलर आना शुरू हुआ मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब हमें प्याज को एक मिक्सी के जार में डालकर इसको दरदरा सा पीस लेना है। इधर तेल की क्वांटिटी को मैंने कम कर दिया है। मैंने 1 कप तेल लिया था, अब मैंने आधा कप तेल इसमें से निकाल दिया है। तो हमें कोरमा बनाने के लिए जो तेल यूज़ करना है वो आधा कप यूज़ करना है। अब हम डाल देंगे इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक जितने ही मसाले हमने इसमें ऐड कर रहे हैं उसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक हम इसको भून लेंगे। और इधर जो हमने प्याज निकाली थी, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। इसको मैंने एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हमें इसको दरदरा सा पीस लेना है बग़ैर पानी डाले। तो ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल दरदरा सा पीसा है, इसमें मैंने पानी नहीं डाला था। तो थोड़ा सा दरदरी साइड पर जब हम प्याज को रखेंगे तो हमारा जो कोरमा बनेगा वो एकदम दानेदार बनेगा। इधर हम आ जाते हैं मटन की तरफ। तो मटन को मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तब हमें इसमें डाल देना है तकरीबन आधा कप पानी। अभी हम थोड़ा ही पानी डालेंगे क्योंकि अभी हमें मटन को गला लेना है। तो हम प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और धीमी आंच पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए पका लेना है। हमें यहाँ पर मटन को अच्छी तरह से कुक कर लेना है। जब प्रेशर निकल जाएगा तब हम इसकी लिड खोलेंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको और भून लेना है।
तो यहाँ पर मटन को मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए और भून लिया था। अब हमें डाल देना है प्याज जो हमने दरदरी सी पीस कर रखी हुई थी, और इसी के साथ काजू, बादाम और नारियल का जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल देंगे। मिला देंगे इसको अच्छी तरह से, और ये जो हमने खुशबूदार सा मसाला तैयार करा था कौरमा का, वो भी हम इसमें पूरा डाल देंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा और भून लेंगे, ताकि जो हमने इसमें काजू और बादाम वगैरह यूज़ करें वो भी इसके साथ भून जाएं मसालों के साथ। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल रही हूँ, जो कि एक फूड एसेंस है और कौरमे की खुशबू को बढ़ा देता है। आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ मखाने। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो कौरमे का लुक और टेस्ट है वो बढ़ जाता है, लेकिन आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। अब मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दिया है। अब हमें इसमें लिड लगा देनी है और ढककर इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पर। अब हमें इसमें प्रेशर नहीं लगाना है, सिंपली धीमी आंच पर अब हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर धीमी आंच पर मैंने इसको 10 मिनट के लिए और पका लिया था, और बहुत ही शानदार हमारा मटन कौरमा बनकर तैयार है। बहुत ही शानदार इसमें खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है। आई विश मैं आपको स्मेल करा पाती कि ये कौरमा कितना टेस्टी बनता है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, बहुत परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हमारा कौरमा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही शानदार और बहुत ही खुशबूदार हमारा मटन कौरमा बनकर तैयार है, जो कि आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आप शादियों में खा रहे हैं, बिल्कुल शादियों जैसा आपका मटन कौरमा बहुत आसानी से घर पर बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक दीजिएगा आपका मटन कौरमा कैसा बना। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।